मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है। मशीन बहुत नई है, आप बिना रुके ही उससे रोज दिन काम लेते हैं, जरा सा भी उसे बंद नहीं करते। तो आपको क्या लगता है वो मशीन कितने दिन तक आपके पास रहेगा, आपका काम ढंग से कर पाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि वो जल्द ही खराब हो जाएगा। ये तो बात हुई मशीन की। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। हम रोज खाना खाते हैं, रोज ही नहीं बल्कि हर 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल पे हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे हमारा जो पाचन तंत्र है, जो पाचन करने वाला मशीन है हमारे शरीर में, वो हर वक्त काम करता रहता है। किसी भी अन्न को पचाने के लिए कम से कम उसे 3 घंटे की आवश्यकता है या 1 घंटे की। अब मान लीजिए आप थोड़ा या हल्का कुछ खाते हैं तो उसे लगभग 1 घंटे की जरूरत है पचने में। अब इसी बीच आपने फिर दोबारा कुछ ले लिया तो वो लगातार मशीन यानी पाचन तंत्र काम करता रहा। उसे रेस्ट मतलब थोड़ा सा भी आराम करने का समय नहीं मिला। तो इससे क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र तुरंत ही या थोड़े ही दिनों में खराब होने लगेगा और हमें पेट की समस्याएं बहुत सारी होने लगेंगी। नमस्ते, मेरा नाम योगाचार्य शिवानी भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाधान का जिससे हम अपने इस पाचन तंत्र, इस मशीन को बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। उपवास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साधन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर सही ढंग से इसे किया जाए। उपवास के क्या फायदे हैं, इसे कैसे किया जा सकता है, ये सब जानने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जानें कि उपवास में ऐसा है क्या, इस दौरान क्या होता है हमारे शरीर में कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। सबसे पहले तो अगर हम उपवास शब्द की बात करें तो उप और वास दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द उपवास। उप अर्थात समीप और वास मतलब बैठना या रहना। अब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करें तो उपवास का मनोवैज्ञानिक अर्थ है हमें अच्छाई के पास बैठना है, मतलब हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। ग्रहण करने, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने को ही उपवास कहा गया है मानसिक स्तर की हम बात करें तो। लेकिन यदि हम शारीरिक स्तर की बात करें तो उपवास का अर्थ होता है अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए खुद को पात्र बनाना और फिर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। तो उपवास के दौरान जब हम खाली पेट रहते हैं या अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा सबसे पहले तो पाचन तंत्र को एक समय मिलता है, एक आराम करने का समय। उसे हर वक्त काम में लगे रहना नहीं पड़ता है और इस दौरान हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, उनका मरम्मत अच्छे से होने लगता है और हमारा जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा आने का जो समय है वो धीरे होने लगता है। साथ ही हमारे अंदर मेटाबॉलिक फंक्शनिंग मतलब चयापचय की जो क्रियाएं हैं वो बहुत अच्छे से होने लगती है। ऑटोफैगी एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जो हमारे शरीर में उपवास के दौरान होने लगता है कि हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो गलने लगता है। मतलब हम जब एक्स्ट्रा अन्न नहीं देंगे शरीर को, एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं देंगे शरीर को, तो जो उसमें ऑलरेडी है फैट, जो कैलोरी ऑलरेडी है, उसको हमारा शरीर यूज करने लगता है, उसका उपयोग होने लगता है, जिससे एक्स्ट्रा फैट गलते हैं और हमारा मोटापा कम होता है। हार्मोनल बैलेंस भी होता है। जो हमारा शरीर है उसमें इंसुलिन की जो मात्रा है वो बैलेंस होता है। उपवास या फास्टिंग के कारण हमारे जो हार्ट है, जो हृदय है, उस पर बहुत कम प्रेशर पड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से पूरे शरीर में होता है, जिससे हृदय संबंधित रोग हमें नहीं होता या होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है।
पूरे शरीर में रक्त संचार बहुत ही अच्छा होने लगता है, जिससे हमारे शरीर के कहीं भी किसी भी अंग में कोई टूट फूट है या कोई दर्द है या कोई सूजन है, वो भी कम होने लगता है उपवास के माध्यम से, उपवास के कारण। उपवास के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन सभी फायदों को जानने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब डरिए मत, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, परंतु सबसे पहले हमको मन में एक संकल्प लेना है कि उपवास हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें स्वस्थ जीवन चाहिए, एक लंबी आयु और स्वस्थ जीवन। आइए जानते हैं कि किन किन तरीकों से हम उपवास कर सकते हैं। उपवास करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य तरीकों की बात मैं करती हूँ। सबसे पहला आजकल जो बहुत ही फेमस हो रहा है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब रुक के कुछ समय का गैप करके अन्न को लेना। जैसे आप सुबह या शाम में 7 बजे से पहले कुछ खाना खा लें, रात्रि भोजन, और उसके बाद 9 बजे सुबह तक कुछ भी ग्रहण ना करें। तो ये भी एक उपवास हो गया आपके लिए। आपका उतने देर का 3 घंटे में लगभग आपके सारे अन्न पच गए और उतने देर तक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो आराम की स्थिति में रहा और मेटाबॉलिक फंक्शनिंग अच्छी होती रही। और भी दूसरा तरीका है, जैसे आप एक समय का अन्न छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपने सुबह में बहुत अच्छे से खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है सुबह का, तो शाम का आप या दोपहर का लंच छोड़ सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि अपने पाचन तंत्र को थोड़ा रेस्ट देना। तीसरा तरीका है कि किसी भी लिक्विड या किसी भी रस का सिर्फ एक प्रकार का एक बार में रस पे रहना दिन भर। आप चाहें तो कोई भी एक, खासकर सिट्रस यानी कोई खट्टे फल को चूज करें। कुछ खट्टे फल को आप चुनें, जैसे नींबू पानी या संतरे का पानी, या इस तरीके का कोई भी आप एक फल चूज कर सकते हैं। उसका रस पूरे दिन 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास इस तरीके से पी सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि बहुत अधिक ना, 2 से 3 बार पूरे दिन में आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप पूरे दिन बिना अन्न ग्रहण किए हुए फल के जूस पे रह सकते हैं। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं, केवल फल पे ही पूरा दिन रहना, अन्न ग्रहण ना करना। ये भी एक तरीके का उपवास है, फास्टिंग है। उपवास आप सिर्फ पानी पीकर भी कर सकते हैं। कोई भी सप्ताह का एक दिन चुनिए और उस दिन पहले तो संकल्प लीजिए कि हमें करना है अपने स्वास्थ्य के लिए, और पूरा दिन आप सिर्फ पानी या कोई जूस ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको उपवास करने के पहले, दौरान और बाद में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान ये रहे कि आप जब भी कोई उपवास, किसी भी तरीके का उपवास करने का सोचे, तो वो अपने शारीरिक स्थिति को देखकर ही चुने। जैसे आप यदि अब बहुत कमजोर हैं, या कोई गर्भवती महिला है, या जो बहुत ज़्यादा चक्कर आता रहता है जिनको, या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस प्रॉब्लम है, ऐसे लोग उपवास को ना के बराबर करें, या फिर जब भी करें तो किसी डॉक्टर या किसी अच्छे विशेषज्ञ के सलाह के बाद ही करें। या अक्सर जिनको दवाइयाँ चलती रहती हैं, उनको अपने विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही उपवास करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको उपवास अक्सर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर एक जीवन पल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से अन्न का ग्रहण करना चाहिए। उसके अलावा उपवास करने से पहले जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप उपवास करने की सोचें, तो उसके एक दिन पहले ही आप अन्न को थोड़ा कम कर दें, या फास्ट फूड, जो जंक फूड है बाहर का, उसे ना लें, ताकि आपका शरीर तैयार हो जाए अन्न को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए या कम करने के लिए। तो एक दिन पहले ही थोड़ा कम कर दे उपवास से अन्न को ग्रहण करना। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, उपवास से पहले अपने मन को जरूर तैयार करें।
बार बार एक एफर्मेशन बनाए अपने मन में कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ ये उपवास, ताकि उपवास का जो लाभ है वो सिर्फ शरीर तक ही ना रहे, आपके मन पे भी जाए, वो व्रत बन जाए आपके लिए। तो उपवास करने से पहले अपने मन में भी एक संकल्प ले, एक सकारात्मक भाव रखें। उपवास कभी भी किसी के अंदर प्रेशर में आके या किसी के दबाव में आके ना करें। अपनी खुशी से और अपने तरीके से करने की कोशिश करें। कोई भी बंधन या कोई भी प्रेशर ना लाएं, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके की नहीं। दूसरों को देख के कभी भी करने की कोशिश ना करें। उपवास के दौरान क्या चीजें ध्यान में रखनी है? उपवास जब आप करें तो कोशिश करिए कि जल का ग्रहण अच्छे से करें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। और उपवास के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो कि स्टिमुलेंट है, जो आपको उत्तेजना का भाव देता है। जैसे चाय, कुछ लोग उपवास के दौरान चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या बाहरी चीज़ों को खाते हैं, या किसी तरीके का सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। उपवास के दौरान आपको चाय या इस तरीके की स्टिमुलेंट्स चीज़ों को नहीं खाना है या पीना है। साथ ही उपवास के दौरान कोई गरिष्ठ चीज़ ना खाएं। गरिष्ठ मतलब जो बहुत ही देर से पचता है। अगर आप कोई फल ले रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, तो 1 से 2 बार दिन में लें, बार बार उसे ना खाएं। इससे उपवास का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप बार बार दिन में खा रहे हैं। उपवास के दौरान आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज़ नहीं खाना है, जिसे मंचिंग कहते हैं। अगर आप बीच बीच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, जैसे आपने फल को अपना आज उपवास का जो तत्व है वो बनाया है, अगर आप रह रह के थोड़ा थोड़ा फल खा रहे हैं तो वो आपको लाभ नहीं देने वाला है। तो एक संकल्प के साथ उपवास करना आवश्यक है। आप 1 से 2 बार ही दिन में उसको ग्रहण करें। उपवास के दौरान आपको कोई भी ऐसी चीज़ों को देखना, सुनना या पढ़ना नहीं है जो आपके मन को कुप्रभाव मन को डालता हो। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा देखना या सुनना, या न्यूज़ कोई ऐसा देखना जो कि एकदम उत्तेजना वाला हो। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे लोगों से मिलना जुलना या सकारात्मक भाव को ग्रहण करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उपवास का आपको समग्र लाभ मिले, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। उपवास के दौरान कभी भी हैवी एक्सरसाइज ना करें, कोई अभ्यास बहुत ज़्यादा ना करें कि आपको कमजोरी महसूस होने लगे या पानी की कमी शरीर में अत्यधिक होने लगे। उपवास के दौरान कोई भी एक्सर्शन शरीर को नहीं देना है, मतलब थकाने वाला कोई भी काम ना करें या कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शांत भाव से, कहीं स्थिर भाव से कोई काम करने का। उपवास के दौरान ध्यान, योग अभ्यास ये सब अवश्य करें। यह आपके मन और शरीर दोनों को ही शांत रखेगा। अब उपवास के बाद क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? उपवास जब हम तोड़ते हैं तो कभी भी हेवी या भारी खाना एक बार में नहीं लेना है। कोई रस लें, उसके साथ ही उपवास को तोड़ें, या फिर कोई हल्की चीज़ जो तुरंत से पचे। और उपवास तोड़ने के तुरंत बाद कोई भारी काम नहीं करना है। ये उपवास करने के दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भारी काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा जो अभ्यास आप शारीरिक करते हैं वो उस दौरान ना करें। उपवास करने के तुरंत बाद भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा शरीर को एडजस्ट करने का समय दें। तो थोड़ा जो भी हल्का खाना है वो खाएंगे, बाहरी खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। कम से कम 1 से 2 दिन शरीर एडजस्ट कर जाए, उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत बाहरी जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो खाइए। उपवास तोड़ने के बाद आप कुछ भी खाते हैं तो बहुत ही गहरी नींद आने लगती है, तो आपको सोना नहीं है। उपवास करने के बाद जो आप खाना या अन्न ग्रहण करेंगे तो कोशिश करें कि बस आप थोड़ा आराम करें, उलट फेर करें लेटे लेटे, लेकिन सोना नहीं है।
इससे आपका जो पाचन शक्ति है कमज़ोर हो सकता है। तो थोड़ा इधर उधर आपको टहलना है या लेट के आपको करवट बदलते रहना है। उपवास करने से हमारा ध्यान भी बहुत अच्छा बनता है। उपवास हमारे मन को शांत रखता है, जिसके कारण हम कोई भी चीज़ अगर हम इस दौरान याद करते हैं या पढ़ते हैं, वो बहुत दिनों तक हमको याद रहता है। तो उपवास के दौरान जो भी चीज़ आप चाहें वो पढ़ सकते हैं अच्छी और उसे याद रख सकते हैं। ये याददाश्त को अच्छा करता है। आशा है आप लोग इन बातों को समझे होंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। स्वस्थ रहने के लिए और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए उपवास अवश्य करें। एक मशीन को भी आराम की ज़रूरत है, हमारे शरीर को भी आराम की ज़रूरत है, तो उसको आराम ज़रूर दें। अपने पाचन शक्ति को और मजबूत और तंदुरुस्त बनाने के लिए उसे आराम अवश्य दें। सप्ताह में 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, आप जैसे चाहें उसके हिसाब से उपवास करिए, लेकिन सिर्फ शरीर तक ही सीमित ना रहे, ध्यान रहे। इसे मन तक भी उतारिए, उसे व्रत बनाएं, संकल्प के साथ करें उपवास। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो जो भी गलतियां करते हैं उपवास के दौरान या पहले बाद में, वो ना करें और उपवास का जो समग्र लाभ है उसे प्राप्त करें, यौगिक उपवास करें। तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और अपने जो बहुमूल्य कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि हमें तभी उत्साह होता है कि हम दूसरे वीडियोस, अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। और साथ में ये भी पता चलता है कि कहाँ त्रुटियाँ रह गई हैं जिसे हमको सुधारना है और अच्छा करना है। तो अपने कमेंट्स भी अवश्य करें और हमें सुझाव भी दें कि हमें और कौन सी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाना चाहिए। हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।